श्लोक नंबर 19, पेज नंबर 60। काहरनिश मनु चिंत्या संसारा सारता न च प्रमदा का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री का हरनिश मनु चिंत्या संसारा सारता न च प्रमदा का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। अर्थ देखते का क्या अरहनिश दिन रात। अर मतलब होता है दिन और निश मतलब होती है रात। कहाँ अरनिश क्या दिन रात अनुचिंत्या चिंतन करना चाहिए। क्या है जिसका दिन रात चिंतन करना चाहिए। कहते हैं संसार असारता, संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए। न च प्रमादा स्त्री का नहीं, स्त्री का चिंतन नहीं करना अपितु संसार की असारता का चिंतन करना कि संसार में क्या चल रहा है। अच्छी तरह उसका विचार करने से वैराग्य बढ़ता है, संवेग बढ़ता है। और आगे कहते हैं प्रेयसी प्रेमिका विधेया का किसे बनाना चाहिए। एक एक चीज है महाराज के पास, ऐसा नहीं कि कोई बिना प्रेम के जीवन में रहे। अब हमारी उम्र है तो प्रेम किसी ना किसी से तो करना पड़ेगा, इसलिए महाराज कह रहे हैं का प्रेयसी विधेया प्रेमिका किसे बनाना चाहिए। उत्तर देते हैं करुणा, करुणा को, दाक्षिण्य नम्रता अपि और मैत्री मैत्री भाव को। क्या अद्भुत पंक्ति है। हाँ? प्रेमिका किसे बनाना, करुणा को, नम्रता को और मैत्री को। ये तीन प्रेमिका बनाने के योग्य हैं। दिन रात किसका चिंतन करना, स्त्री का नहीं, संसार की असारता का। एक एक शब्द देखें का क्या अर्ह अर्थात दिन, निशम अर्थात रात, अनुचिंत्या चिंतन करना चाहिए। संसार असारता संसार की असारता का। च और न प्रमदा, प्रमदा मतलब स्त्री, स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। का कौन प्रेयसी प्रेमिका विधाया बनानी चाहिए। प्रेमिका किसे बनाना चाहिए, करुणा दाक्षिण्य नम्रता अपि और मैत्री, ये तीन ही प्रेमिका बनाने योग्य हैं। देखते हैं पद्य अनुवाद। ए संस्कृति में निश दिन किसका चिंतन करने लायक है। ज्ञानी को निसारे जगत है, स्त्री चिंते नालायक
किससे प्यार करो तुम नित ही, और प्रेमिका समनित प्रेम, करुणा भाव तत्व चतुराई, और मित्रता से हो प्रेम। इस संस्कृति मतलब संसार में निश दिन दिन रात किसका चिंतन करने लायक है? ज्ञानी को निस्सार जगत है। संसार निस्सार है, उस संसार की निस्सारता का चिंतन करना। स्त्री चिंते नालायक, और जो लायक नहीं है वह नालायक व्यक्ति स्त्री का चिंतन करे। किससे प्यार करो तुम नित ही, और प्रेमिका समनित प्रेम, किसके प्रति प्रेम भाव किया जाए? करुणा भाव, चतुरता और मित्रता, इनसे प्रेम करो। ये दाक्षिण्य शब्द जो है वास्तविकता में चतुरता के लिए आता। आज उज्ज्वर ने नम्रता शब्द कैसे दिया ये समझ नहीं बैठा, क्योंकि इंग्लिश जो इसकी संस्कृत दी है वहाँ भी यही दिया। क्या दिया? दाक्षिण्यम कश्चिन्नपि सत्कार्ये दक्षता। सत्कार्ये दक्षता, दक्षता के भाव को ही दाक्षिण्य कहते हैं। तो दक्षता का अर्थ क्या है? प्रवीणता, चतुरता, होशियारी, हर कार्य को करने में दक्ष होना, माहिर होना, उसे कहते हैं दक्षता। ठीक है। अब हिंदी कान ने नम्रता क्यों दे दिया ये विचारणीय है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। पेंसिल से मार्क लगा लेना वहाँ, तो अपन महाराज जी के पास खबर भेजेंगे। चलो आगे। पूज्य श्री का सहपुरा से बिहार हो गया, वरना हमारा मन था कि सबके लिए आशीर्वाद मंगाते कि हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज कोशिश करेंगे कि महाराज जी पाटन पहुंच गए हैं, वहां से आप सबको आशीर्वाद मंगाएंगे। ठीक है। चलो पाटन, कौनी जी है ना, कौनी जी कुंडलपुर पाटन, वहाँ पर महाराज जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिदिन किसका चिंतन करना? संसार की असारता का। संसार की असारता का अर्थ क्या है? अच्छी तरह यह विचार होना कि यद्यपि लोक अनादि से है और नित्य है, हमेशा रहने वाला है ये संसार, लेकिन फिर भी इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। सब कुछ संसार ऐसा था, ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। सब कुछ परिणमनशील है, बदल रहा है। देखते देखते सब कुछ नष्ट हो जाता है। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, और कहाँ गए वे रंग महल अरु सुमरन की नगरी। क्या उनका वैभव था? 6 खंडों पर जिनका आधिपत्य था, 96,000 जिनकी रानियां थीं, 1 लाख जिनके पुत्र थे, 84,000 हाथी थे, 18 करोड़ घोड़े थे, 96,000 रानियां, 365 रसोइये, 9 निधियां, 14 रत्न, हजारों यक्ष जिनकी सेवा में खड़े थे, वे चक्रवर्ती विलीन हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये पंक्तियां इतनी महत्वपूर्ण हैं? आप जिस नगर में जाओ वहां का किला देखने जरूर जाओ। क्यों जाना किला देखने? उस किला को देखकर आप ये विचार करो, ऐसे किले बनाए कुंभलगढ़ में कि अभेद्य है, कोई शत्रु भेद नहीं सकता। ऐसी मोटी दीवार बनाई जिसे कोई लांग नहीं सकता,
परीक्षा खाई खोदी कि कोई पार नहीं कर सकता, ऐसा सब बनाने के बाद भी मृत्यु रूपी शत्रु मार कर ले गया, कोई बचा नहीं पाया। इसका नाम है संसार की असारता। सब प्रकार की सुरक्षा कवच बनाया, सब प्रकार से उस महल को सजाया, ऐसा महल बनाया कि 7-7 पीढ़ियां वहां राज करेंगी। और दिन आज यह है कि उनके वंशों का, कुलों का भी कोई पता नहीं है। और हम विचार क्या करते कि एक बार एक सेठ जी बड़े टेंशन में थे, सब प्रकार की धन, सुख, शांति, समृद्धि सब था उनके पास, अच्छी सुयोग्य आज्ञाकारी संतान थी, फिर भी वे बड़े टेंशन में रहते थे। एक बार उनके नगर में एक महाराज आए। महाराज ने उनको देखा। महाराज को लगा कि हो सकता है इनको कोई परेशानी है। महाराज ने उनको बुलाया, उनसे पूछा कि आपको क्या समस्या है, क्यों आप टेंशन में रहते हैं। उन्होंने कहा महाराज बड़ी गहरी समस्या है। क्या समस्या है? महाराज मुझे चिंता है। किस बात की चिंता है? आपके पास तो सब कुछ है। महाराज मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी 3 पीढ़ियां तो आराम से खा लेंगी, इतना मैंने कमा लिया, उसके बाद वाली पीढ़ियों का क्या होगा। महाराज कहते तुम्हारी जय हो जाए। आपकी जय हो भैया, 3 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा लेंगी, इतनी संपत्ति मेरे पास है, लेकिन आगे वाली पीढ़ियां क्या करेंगी इसकी मुझे चिंता है। कहीं ऐसी दशा हमारी तो नहीं है। कि संसार की असारता का चिंतन आपको उन महलों में जाकर, उन राजमहलों को, किलों को, दुर्गों को देखकर नित्य प्रति करना चाहिए कि इनको बनाने वालों ने भी यही सोचा होगा कि इनमें हमारे वंशज, हमारी पीढ़ियां रहेंगी। आज वहाँ चंगादर रहते हैं। अरे अपने वंशजों के लिए करोड़ों करोड़ों की, अरबों अरबों की संपत्ति छोड़ जाने वालों को एक फूटी कौड़ी का अधिपत्य नहीं मिला। कहाँ गए चक्री जिन जीता। बार बार इस पंक्ति का चिंतन किया करें जब आपको टेंशन हो, डिप्रेशन हो कि अब क्या होगा, कहाँ से आगे खर्चा चलेगा, इन बच्चों का भविष्य क्या है, इनकी उज्ज्वलता कैसे हो। अच्छी तरह चिंतन करो। कहाँ गई वे रंग महल अरु सुमरन की नगरी। सोने की नगरियां बनाई थी, द्वारिका ऐसी बसाई थी कि कहते हैं कि देवता की नगरी फीकी लगने लगी थी। ऐसी अयोध्या बसाई थी सौदर में इंद्र ने। कहाँ गई वो अयोध्या, कहाँ गई वो द्वारिका, सब समाप्त हो गए। कहाँ गए वे रंग महल जहाँ श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रचाया करते थे। कैसे विशाल काय सुंदर रंग महलों की रचना थी कि जिनमें स्विमिंग पूल थे, जिनमें सर्व सुविधाएं थीं, बड़ी नाग सैया लगती थी, चक्र चलते थे, युद्ध क्रीड़ाएं अभ्यास होता था। वहाँ सब कुछ सुविधाओं से युक्त रंग महल बनाए थे, वे सब लुप्त हो गए। और महाराणा प्रताप महाराज ने बड़े बड़े महल बनाए थे। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। बाहर की सब व्यवस्थाओं से आपकी रक्षा हो सकती है, लेकिन मृत्यु नाम का एक ऐसा काल शत्रु है जिससे कोई किसी को नहीं बचा सकता। इसलिए संसार की असारता का यूं चिंतन करो। कैसा? जीवन में सीखो इतना कि जीवन अनंत हो, और जीवन को जियो ऐसा कि आज ही अंत हो। क्या सीखना? जीवन में सीखो इतना कि जीवन अनंत हो। कोई भी विद्या में, कोई भी बात में, कुछ भी करना हो, हमें सब आता है, ऐसी दक्षता हो, लेकिन कैसा हो? उसे इतनी विनम्रता हो कि आज ही इस संसार से जाना पड़े तो कोई ये ना कहे एक खड़ूस आदमी मर गया। ऐसी जीवन की अनंतता और जीवन की अंत का चिंतन करना चाहिए
कि जीवन तो अनंत है, लेकिन ये पर्याय अंत सहत है। कर्म परवसे शांति दुखैरंत ऋतोदय। कैसा है ये जीवन? तो क्या कर्म परवसे, कर्म की परवशता है। अभी स्वच्छ साफ सुंदर बैठा है और अभी मवाद फूट जाए, कोड़ निकल आए। सुंदर स्वच्छ साफ बैठा है और अभी चक्कर खा के गिर जाए और डॉक्टर के पास ले जाए और बड़ी कोई बीमारी की घोषणा हो जाए। कर्म परवसे, इसलिए एक क्षण भी अभिमान करने को स्थान नहीं है। सुना उदाहरण, सुना सनत चक्रवर्ती का, कि सनत चक्रवर्ती व्यायाम कर रहे थे और देवता उनको देखने आ गए। कितना सुंदर रूप सौंदर्य है इनका। देवताओं में चर्चा हो गई कि धरती पे सबसे सुंदर कौन? सनत चक्रवर्ती कह रहा मैं। देवता आकर देख आए तो देवताओं से सनत चक्रवर्ती कहता है, अभी क्या तुमने मेरा सौंदर्य देखा? अभी तो मैं व्यायाम कर रहा हूं, जब मैं तैयार होकर आऊंगा जब तुम देखना। देवताओं ने कहा ठीक है, हम बैठे हैं, तुम तैयार होकर आओ। और अंदर तैयार होने गए, सारा शरीर सजाया, चंदन से नहलाया और जब जाकर तैयार होकर सर्वांग आभूषणों से सजकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर बाहर आए तो सब नाक बंद करके भागने लगे। क्या हो गया? ये हो क्या रहा है? सब भाग क्यों रहे हैं? तब दर्पण में अपना शरीर देखा, सारा शरीर से कोड़ फूटने लगा, मवाद बहने लगी। जब चक्रवर्ती की ये दशा है तो हम कौन हैं? तुच्छ मनुष्य हैं, छोटे से जीव। हमारा क्या होगा? इसका विचार करें कि धन क्या कर्म परवशी, कर्म के अधीन है, कुछ भी यहाँ शाश्वत नहीं है। सा अंते, अंत सहत है, नियम से नष्ट हो जाने वाला है। किसके लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं? किसके लिए भाई भाई क्लेश कर रहे हैं? किसके लिए आप आपसी बैर रखते हैं? क्यों आपस में बेमनस्ता है, ईर्ष्या है? विचार करो। सा अंते, जिन पदों पर युद्ध है वे पद भी अंत को प्राप्त हो जाएंगे और जिनसे बैर है वे भी अंत को प्राप्त हो जाएंगे। पर्याय सब अंत सहत है। और अंत में कहा दुखई रंत ऋतोदय, और नियम से दुख के द्वारा बाधित होने वाले हैं। कभी भी सबके सुख सदा सुख मने नहीं रहते, वे सुख बीच बीच में दुख के द्वारा बाधित होते रहते हैं। इसलिए रोज संसार की असारता का चिंतन करने के लिए 12 भावनाएं दी गई कि 12 भावनाएं रोज पढ़ो। ये कैसी हैं? वैराग्य उपावन माई, याते अनुपेक्षा चिंते भाई। ये अनुपेक्षाएं कैसी हैं? ये 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माता के समान है। जो इनका निरंतर चिंतन करता है वह वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी। वो आप पूरी जो जयमाल है केवल रवि किरणों वाली, उसकी पूरी जयमाल का बैठकर आराम से चिंतन किया करो। क्या अद्भुत अद्भुत एक एक शब्द उन्होंने लिखा। अमृत जैसा उन्होंने एक एक शब्द का चिंतन है। उसे पूजा में मत करो, उसे तो बैठकर चिंतन करो। शाम को बैठकर उसकी जयमाला को पढ़ो। भववन को जी भर घूम लिया, कण कण को जी भर भर देखा। ऐसे ही नहीं छोड़ना है संसार। हमने कुछ नहीं देखा और छोड़ दिया, फिर बाद में क्या होगा? मन में आएगा कि अभी उदयपुर आए हैं तो कुछ देख लें। और जब सब कुछ देख लिया, जी भर भर देखा, हर चीज को अच्छी तरह देख लिया, अब कैसा लग रहा है? यहाँ कुछ भी सारभूत दिखाई नहीं दे रहा। ये निस्सारता का प्रतिदिन चिंतन करने से आपको अभिमान नहीं होगा, आपको ईर्ष्या नहीं होगी। दूसरे की उन्नति देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं,
क्यों? जितने जितने ऊपर गए हैं सब लौट कर जमीन में मिल गए हैं। ये नियम है, सबका अपना एक काल है, अपना युग है। ये बताओ, अतीत काल के तीर्थंकर भगवान कितने हुए? 24। किन किन को नाम याद हैं? अतीत काल के, भूतकाल के, एक भी इनको भी नहीं है याद, और एक भी नहीं है याद। बोलो, जब तीर्थंकरों को भूल गए तो आपको कौन याद रखेगा? तीर्थंकर भगवानों के नाम जब हम भूल गए कि अतीत काल में भी 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, निर्वाण सागर आदि, तो हम किसको याद रखेंगे? किसको याद रखेंगे? और हमें कौन याद रखेगा? इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ अपने नाम की खातिर कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि मैं कौन था, मैं यहाँ का सर्वशक्ति था। या कोई किसी को याद रखने वाला नहीं है। कितना सुंदर प्रसंग दिया चक्रवर्ती के विषय में कि चक्रवर्ती महाराज भरत बड़े अभिमान के साथ और बड़ी दिग्विजय यात्रा करते हुए 12 वर्षों तक युद्ध लड़ते लड़ते और विश्वाचल पर्वत पर पहुंचे, और बड़े अभिमान में गर्व में भरकर कि आज मैं पहला भरतखंड का चक्रवर्ती हूं जो विश्वाचल पर आया हूं। अब बड़े बड़े अक्षरों में मैं अपना नाम लिखूंगा। और जब विश्वाचल पर्वत के ऊपर गए तो वहां देखा, वहां एक उंगली रखने लायक भी स्थान नहीं बचा था, क्योंकि उनसे पहले भी अनंत चक्रवर्ती होकर चले गए। जब 1 इंच भूमि नहीं मिली तो भरत चक्रवर्ती हताश हो गए। ये क्या है? उनकी अंतरंग में वैराग्य आ गया कि क्या दशा है। मैं अभिमान के साथ निकला था अयोध्या से कि मैं भरतखंड का पहला चक्रवर्ती हूँ, मैं उदयपुर का पहला IPS हूँ, मैं यहाँ का पहला IAS हूँ, RAS हूँ, लेकिन पता चला कि वहाँ तो अनंतों जीव पहले से चक्रवर्ती बन चुके हैं। और मंत्री ने जल्दी से इतना स्थान दूसरे का नाम मिटा दिया और भरत का नाम लिख दिया। लेकिन भरत को सत्य समझ में आ गया, इसलिए भरत घर में ही बैरागी हो गए। संसार की असारता कैसी है? ऐसे चिंतन करना है संसार की असारता का कि एक बार एक व्यक्ति भरत महाराज के पास गया और भरत महाराज से कहता है कि महाराज, दुनिया कहती है भरत घर में बैरागी है। क्या कहती है? ये दुनिया कहती है भरत घर में बैरागी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि 6 खंडों का अधिपति, रंग महलों में रहने वाला, 84,000 घोड़े हाथियों का वैभव संपन्न होकर 96,000 रानियों, 1 लाख पुत्रों का पिता घर में बैरागी है। ये सब लोग मूर्ख हैं। मुझे नहीं आता समझ में कि तुम घर में कैसे बैरागी हो। महाराज ने कहा, तुम्हारी बात से मैं भी संतुष्ट हूँ कि घर में रहकर कोई कैसे बैरागी रहता। चलो आज तुम मेरा वैभव देख लो, हो सकता तुम्हें भी बैराग आ जाए। चलो महाराज चलते हैं। महाराज ने कहा ठीक है। महाराज ने उसके हाथ पे एक दीपक रखा। ध्यान से देखना संसार की असारता क्या है, उसका चिंतन कैसे करना है। महाराज ने उसके हाथ पे यूं दीपक रखा और दीपक में लबालब तेल भरा, और तेल भरने के बाद उससे कहा, और एक इस तरफ पहरेदार है, एक इस तरफ पहरेदार है, और दोनों हाथ में तलवार लिए हुए हैं। महाराज ने कहा, अब तुम जाओ, सारे महल को अच्छी तरह देखकर शाम को लौटकर राजसभा में मुझसे मिलना। शर्त बस एक है। क्या? ना तो दीपक बुझना चाहिए, ना तेल जमीन पर गिरना चाहिए। अगर दीपक बुझा या तेल जमीन पर गिरा तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा, अर्थात तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। जी महाराज, जो आज्ञा। हाथों में लिया दीपक और चलना शुरू कर दिया।
चलता चला गया। सुबह 10 बजे से चला, शाम की 6 बजे राजसभा में पहुंच गया। राजसभा में पहुंच के दीपक महाराज के चरणों में रख के उनके पैर उठाकर अपने सिर पर रख लिए और महाराज से कहता है, महाराज मैं सब कुछ समझ गया। क्या समझ में आया? महाराज से कहता है, महाराज मुझे क्या क्या देखा? महाराज मैंने कुछ नहीं देखा। अरे कुछ तो देखा। महाराज मैंने मात्र दीपक की ज्योति को देखा। महाराज ने कहा, भैया बस यही हाल मेरा है, रहता इन महलों में हूं, लेकिन मुझे पता है आयु का तेल प्रति समय घट रहा है और मेरी आत्म ज्योति बुझ रही है और काल रूपी मृत्यु रूपी तलवारें दोनों तरफ से लटकी हुई हैं। मैंने एक क्षण भी बर्बाद किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा बोध कि मेरी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवस्य ही जातो मृत्यु, जो जन्मा है वो नियम से मरेगा। ये चिंतन ही सब दुखों की दवाई है। फिर कोई कष्ट नहीं होगा, कोई भी बाधा नहीं होगी आपको जीवन में। ये क्यों चली गई हमको छोड़कर, अभी उम्र ही क्या थी। तो जब पता है कि जो मिला है वो नियम से जाएगा, तो उसकी असारता का चिंतन नियम से करना। प्रेमिका कौन है? किसे प्रेमिका बनाना? तो करुणा और नम्रता, चतुरता, दक्षता और मैत्री भाव। मैत्री भाव को तीसरी बार रख रहे हैं आचार्य, अर्थात मित्रता का भाव अनन्य है। कोई किसी को कुछ ना दे, बस मित्रता का एक संबंध बना ले, व्यक्ति जीवन तक देने को तैयार हो जाए। कुछ नहीं चाहिए उसको, बस एक मित्रता का संवाद चाहिए। तो पहला कहा करुणा, करुणा का भाव किनके प्रति? क्लिष्ट मानव के प्रति। हमेशा करुणा का भाव रखो। जो दुखी है, दीन है, दरिद्री है, हीन है, उसके प्रति करुणा का भाव हो। हर कार्य को करने में दक्षता हो। मल्टी टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम करे परफेक्शन के साथ करे, इसका नाम दक्षता है। बोलने को कहा जाए तो भली 4 लाइनें बोले, लेकिन ऐसी परफेक्ट बोले कि सुनने वाले को लगे कि कुछ मिला है, वरना असार ना हो जाए। और अंत में कहा मित्रता, मित्रता सर्वोपरि संबंध है। किसी को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कह दो कोई ज़रूरत हो तो मुझसे मिल लेना या मुझे याद कर लेना। तुम दुखी क्यों होते हो? मैं हूं ना, बस इतनी में उसको सुख मिल जाता है। इसका नाम है मैत्री भाव।